बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ जम्मू कश्मीर टीवी से साजिद मुग़ल का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर की एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया, जिसका नाम आज भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है, जिसको आज भी सुनहरी हरूफ में याद किया जाता है। इसका नाम शम्स खान था। शम्स खान कौन था? शम्स खान का ताल्लुक किस कबीले से था और वो दुश्मनों के हाथों कैसे मारा गया? इसका मिशन क्या था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजूद है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर टीवी सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको बिलखुसूस इस्लामी हिस्ट्री और बिलुमुम दुनिया भर की मुनफिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। सरदार शम्स खान मल्दयाल कश्मीर की तारीख का एक दरख्शांदा सितारा। पूंछ जो तहजीबों की गुज़रगाह है, इस सरजमीन ने जहाँ गनी पैदा किए, वहीं इसने मैदान जंग के धनी पैदा करने में भी कभी बहुत से काम नहीं लिया। इसकी कोख से ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने बिना तखसीस रंग, नस्ल, मजहब इस धरती के बेटों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए जदोजहद की, जिसके नतीजे में इन्हें या तो पाबंद सलासल किया गया या सूलियों पर लटकाया गया। इनके सरों पर बैल घुमाए गए, लेकिन कोई ताकत ना इनकी आवाज दबा सकी ना गर्दन झुका सकी। आज हम पूछ के जिस बहादुर शख्स का जिक्र करेंगे, तारीख इसको सरदार शम्स खान मल्दयाल शहीद के नाम से याद करती है। 1707 में जब मुगलिया सल्तनत जो पूरे बरे सगीर में फैली हुई थी, जिसमें आज का पूरा जम्मू कश्मीर भी शामिल था, 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर का इस्तेसाल हुआ तो इसके सिर्फ एक साल बाद पुंछ में दिल्ली दरबार के खिलाफ बगावत हुई। बगावत के नतीजे में पुंछ बरे सगीर के कब्जे से तो आजाद हुआ, लेकिन यह खित्ता मुतहद न रह सका, टुकड़ों में तकसीम हुआ। 4 बड़े कबाइल इसके मुख्तलिफ इलाकों में काबिज थे। पुंछ शहर से बाग तक का इलाका जहाँ मुगल कबीला अक्सरियत में आबाद है, इस पर मुख्तलिफ मल्दयाल सरदार काबिज थे। इस अहद को तारीख आप राज्य के नाम से याद करती है। ये अहद 130 साल तक का है। इस अहद का खात्मा 1836 ईस्वी में सरदार शम्स खान की शहादत पर हुआ। सरदार शम्स खान शहीद का ताल्लुक पुंछ शहर से 8 किलोमीटर दूर जनूब मशरक के एक गांव से था। नाजरीन, पुंछ तो 1947 में तकसीम हो गया था, लेकिन पुंछ की तारीख का यह अजीम किरदार पुंछ के इस पार और उस पार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, कहीं किताब, कहीं लोक कहानियों और कहीं लोक गीतों की शक्ल में। तारीख के बड़े बड़े उस्ताद जब तारीख का जिक्र करते हैं तो वो शम्स खान मल्दयाल के बगैर पुंछ की तारीख को अधूरा समझते हैं। मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर बोर्ड ने 8वीं जमात के निसाब में फुआर नाम से एक पहाड़ी किताब पढ़ाई जाती है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 सरदार शम्स खान मल्दयाल के मुतल्लिक है। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि मल्दयाल कबीले का ताल्लुक तुर्क कबीला बरलास में पैदा होने वाले दुनिया के बेशतर हिस्सा यानी 42 मुल्कों पे हुक्मरानी करने वाले अजीम मंगोल फातेह अमीर तैमूर की 5वीं नस्ल बरसगीर पाक और हिंद में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर की 5वीं नस्ल मुगलिया सल्तनत के अजीम शान शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के भाई शहजादा शुजा मलदेव से है। कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर से शिकस्त के बाद इनका भाई शहजादा शुजा मलदेव पुंछ के दरा दुलिया पहुंचा था और यही के एक दुल्ली खानदान की लड़की से शादी की थी और इनकी नस्ल मल्दयाल कहलाती है। इस मल्दयाल कबीले से शम्स खान मल्दयाल और इनके भतीजे सरदार राजवली का ताल्लुक है। हालांकि मोहम्मद बिन फौक ने तारीख अक़वाम पुंछ में मल्दयाल को मिर्जा मौलूद बेग की औलाद बताया है, ताहम इनके शजरा में इस नाम का कोई फर्क नहीं मिलता। लेकिन हाँ, फौक ने यह साफ लिखा है कि मल्दयाल मुगल हैं। शम्स खान मल्दयाल की पैदाइश अपने नानियाल के यहाँ हुई। इनके नाना सरदार आलम खान साउद थे और वालिद का नाम सरदार रुस्तम खान था। उन्होंने दुल्ली खानदान के सरदार जमाल शेर खान की बेटी से निकाह किया था। शम्स खान मल्दयाल फारसी के अदीब थे और हाफिज कुरान भी थे। इनके खदो हाल के बारे में सरदार मोहम्मद अमीन खान लिखते हैं, लंबा कद, सडोल जिस्म, सुर्ख सफेद रंगत, बड़ी नाक, दाएं बाएं चेहरे पर फैली बड़ी मूछें, चाको चौबंद, सियाह आंखें। वो एक बेहतरीन सिपा सलार, इंतजामी अमूर में महारत, अखलाकी और सलाहियत वाले, नाडर और बेबाक और वतन प्रस्त थे, जो पुंछ की सरजमीन में पुंछू का राज कायम करना चाहते थे और बारी ताकतों के खिलाफ खड़े हो गए थे। पुंछ पर शुरू से ही अलग तरह की हुक्मरानी की गई, लेकिन जिस तरह का जुल्म डोगरा सिख खानदानों ने किया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पुंछ में सिखों का उरूज दरअसल मुसलमानों के बाईमी इंतशार, ग्रोहमद्दी, अयाशी और खाना जंगी का नतीजा था। पहले पुंछ की बदबख्ती का दौर 1819 में सिखों के कश्मीर पर कब्जे के बाद शुरू हो गया था। 1823 में गुलाब सिंह जम्मू का राजा बना। इसके भाई ध्यान सिंह को बदियाल का इलाका मिला और ध्यान सिंह के बेटे
हीरा सिंह को पूंछ का इलाका मिला। पूंछ में सदोज़ई और मुगल कबीले आबाद थे जो हर दौर में खुद मुख्तियार रहे। इनकी खुद मुख्तियारी बुरी तरह मुतासर हुई। रणजीत सिंह के कश्मीर पर कब्जे के बाद इनकी खुद मुख्तियारी खत्म हो गई। गुलाब सिंह ने दीवान दिलबाग राय को पूंछ का गवर्नर मुकर्रर किया और इसका मावन शम्स खान को मुकर्रर किया गया। लेकिन शम्स खान मल्दयाल जल्द ही अलहदा हो गया और वो पूंछ लौट आया। पूंछ में लोग पहले से ही बहुत बेचैन थे और अपनी सलबशुदा आजादी के उसूल के लिए बेकरार थे। इसकी वजह यह थी कि सदोज़ई और मुगल कबाइल शुरू से ही खुद मुख्तियार जिंदगी गुजारने के आदी थे। शम्स खान जो एक कबाइल का बड़ा सरदार था वो भी जम्मू दरबार से अलहदा हो गया। शम्स खान की अलहदगी हुक्मरानों के लिए कोई नेक शगुन न थी। शम्स खान को तमाम कबीले अपना सरदार मानते थे। इनका तल्लक पतन शेर खान मंग से था। कुछ लोगों का मानना है कि वो सदोज़ई थे और कुछ का मानना है कि वो मलदयाल थे, लेकिन हकीकत में वो मलदयाल कबीला से तल्लक रखते थे। बहरहाल इन दोनों कबाइल ने 1832 और 1947 की जंगों में बहुत कुर्बानियां दी। सरदार शम्स खान मलदयाल कबीले से था और एक हुर्रियत पसंद लीडर था। देहान सिंह ने शम्स खान से मालिया के एक मायदा तय कर रखा था। सरदार शम्स खान मामूल के मुताबिक मालिया लेकर पूंछ रवाना हुआ, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि दीवान दिलबाग राय घर पर मौजूद नहीं है। वहां बातचीत के दौरान औदम सिंह ने दीवान की बेटी से बदतमीजी की। इसकी चीख सुनकर सरदार शम्स खान मलदयाल बाहर आया। औदम सिंह और इसके साथियों से टकरा हुआ। शम्स खान मलदयाल ने सबको कत्ल कर दिया, लेकिन औदम सिंह भाग गया। औदम सिंह ने लाहौर पहुंचकर अपने चाचा देहान सिंह को शम्स खान के खिलाफ मुश्तैद किया कि शम्स खान ने बगावत करके हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया और दीवान की बेटी को अगवा करने का इल्जाम भी लगाया। यूं देहान सिंह शम्स खान और पूंछ में दीगर कबाइल पर हमले के लिए तैयार हो गया। सरदार शम्स खान ने इन हालात को सामने रखकर फैसला कर लिया कि डोगरा हमारे वफादार नहीं हो सकते। इस दौरान रणजीत सिंह ने हीरा सिंह की जागीर गुलाब सिंह के नाम करने का हुक्म जारी कर दिया। इस वाक़े से कबाइल में तशवीश पैदा कर दी। इस पर शम्स खान और कबाइल के सरदारों ने डोगरा हुकूमत से मायदा खत्म कर लिया। सरदार शम्स खान ने अपने साथियों समेत जंग की तैयारी शुरू कर दी। मंग किला में 400 डोगरा फौजी सिपाहियों पर हमला करके किला पर कब्जा कर लिया। सुदनौती और बाग से डोगरों का नाम और निशान मिटा दिया। यह खबर जब गुलाब सिंह ने सुनी तो आप गोला हो गया, जो पहले ही शम्स खान का दुश्मन था। गुलाब सिंह ने अपनी फौज के साथ रावलपिंडी से कहोटा में पड़ाव डाला। शम्स खान ने दरियाई जेलम के साथ साथ नौजवानों का पहरा लगा दिया, जिसमें मुख्तलिफ कबाइल के लोग शामिल थे। 1832 में गुलाब सिंह ने बारासा कहोटा इन कबाइल पर हमला कर दिया, लेकिन गुलाब सिंह की फौज को जबरदस्त शिकस्त हुई और गुलाब सिंह बहाकर लाहौर दरबार पहुंच गया। दूसरी तरफ औदम सिंह ने कोटली पर हमला किया, लेकिन वहां भी कबाइल ने डट कर मुकाबला किया। डोगरा फौज के जनरलों को शिकस्त हुई। पहले 2 हमलों में शिकस्त के बाद डोगरा फौज ने तीसरा बड़ा हमला किया। इसमें उन्होंने लड़ाई के बजाय साजिश का जाल बिछाया। उन्होंने मुसलमानों को लालच देकर खरीदा और शम्स खान की फौज में दरार डाली। गुलाब सिंह 50,000 फौज का लश्कर लेके कहोटा में कयाम पजेर हुआ और इधर जम्मू से भी फौजी लश्कर मंगवा लिए। दोनों डोगरा फौजी लश्करों का मेलाप बहका के मकाम पर हुआ। फिर वहां से होकर इस फौजी लश्कर ने मंग पर चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में औरतें, बूढ़े, बच्चे सबको तय तबी कर दिया। औरतों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। फसलें उजाड़ दी। ऐलान किया जो कोई मुसलमान का सर काट कर लाएगा इसको 5 रुपए इनाम दिया जाएगा। और लालची गद्दारों डोगरा फौज ने कोई कसर न छोड़ी। हजारों की तादाद में गुलाब सिंह के सामने सर लाकर रख दिए गए। डोगरा फौज ने मंग पहुंचकर एक नई साजिश की और तमाम सरकर्दा सरदारों को सुलह का पैगाम देकर अपने पास बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इनमें सब्ज अली खान और मली सर फरिश्त थे। शम्स खान को पहुंचने से पहले साजिश का इल्म हो गया। इन सरदारों पर दबाव डाला गया कि शम्स को हाजिर करो। इन सब ने मौत को तरजीह दी, लेकिन शम्स खान का पता न बताकर गद्दारी का तोक अपने गले में न डाला। इन सरदारों को मांग के मकाम पर जैतून के दरख्त के साथ लटकार कर इन पर उबलता पानी डाला गया, जिसकी वजह से इनके जिस्म से चमड़ी उतर गई। लेकिन फिर भी इन सरदारों ने अतात कबूल नहीं की। इधर राजा शेरबाज खान ने एक तरफ शम्स खान को अपने घर में पनाह दी और दूसरी तरफ औदम सिंह को मुखबरी कर दी। शेरबाज खान ने शम्स खान और राजवली खान के हथियार छुपा दिए
उधम सिंह ने रात के वक्त हमला करके शम्स खान का सर तन से जुदा कर दिया। सब्ज अली खान, मल्ली खान और दीगर शोहदा की लाशों में भूसा भरा गया, फिर इन्हें ऊंची जगह पर लटका कर पत्थर मारे गए। शम्स खान की लाश को भी एक लोहे वाले पिंजरे में डालकर ऊंची जगह लटका दिया गया। सरदार शम्स खान मलदयाल 1836 ईस्वी में शहीद हुए। सरदार शम्स खान मलदयाल और सरदार राजवेली की कब्रें मकबूजा कश्मीर के इलाका देगवार तेड़वा में वाक़ा हैं। सरदार शम्स खान मलदयाल की मौत हमें एक पैगाम दे गई। हक के लिए मेरा घर लूट सकता है, सर कर सकता है, लेकिन बादल के सामने झुक नहीं सकता। पलंदरी में 6000 सरों को काट दिया गया और मंग की सरजमीन में एक दिन में 500 आदमियों को शहीद किया गया। 30 से ज्यादा लोगों पर उबलता हुआ पानी डाला गया, जिससे इनकी चमड़ी उतर गई। इन मुसलमान मुजाहिदीन ने रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नया बाब कायम किया। इस आज़ादी की तहरीक को कुछ मुद्दत के लिए दबा तो दिया गया, लेकिन 1947 में इसकी तकमील हुई। 1947 के बाद हमारे अजीम रहनुमा अक्सर वो वाक़ा बयान करते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो बार बार कहते थे कि आखिर 110 साल के बाद हमने अपने आबा अजदाद के खून का बदला लिया और पुंछ की सरजमीन से डोगरा फौज का नाम और निशान मिटा दिया। आज 24 अगस्त 2023 को पुंछ के बेटे, पुंछ के अजीम रहनुमा, पुंछ के शेर सरदार शम्स खान मलदयाल की 186वीं बरसी मनाई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई तहकीकी, तारीखी, सकाफती और मालूमाती वीडियो के साथ। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साजिद मुगल को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।